गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नयनन् तात सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य जी, मुधु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज जो संसार में जो मृत्यु भोज चल रहा है, तो मृत्यु भोज जो चलता है वो उचित नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान पहले बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में रहता है, उसको बहुत पैसा खर्च हो जाता है, और वो जब परिवार चाहता है कि उसको हम बचा लें, और जब नहीं बचता है, मृत्यु हो जाता है, तो फिर उसको क्रियाक्रम करने के लिए मृत्यु भोज करते हैं, ब्रह्म भोज करते हैं। ये उचित नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा में नहीं आता है। चारों वेद, छहों शास्त्र में कहीं भी जिक्र नहीं है स्वर्ग की धारणा। और स्वर्ग का मतलब होता है सुख, शांति, आनंद। स्वर्ग का मतलब सुख, शांति, आनंद होता है। तो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं: यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद। और चारों वेद में कहीं भी स्वर्ग की धारणा नहीं है। कर्मकांड कहीं है ही नहीं लिखा हुआ। 6 शास्त्र है। ऐसे तो शास्त्र हमारे सनातन धर्म में 9 है, लेकिन 3 शास्त्र को पंडितों ने छुपा रखा है, जो जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है और चार्वाक दर्शन है। ये 3 को छाट दिया है। तो चार्वाक दर्शन जो है, जो देवताओं का दर्शन, उसमें है बात लिखा हुआ है, वो सब 3 को हटा दिया है। क्योंकि वो 3 को पढ़ लगा इंसान धरती पर, तो फिर कर्म कांड पूजा पाठ से छूट जाएगा। इसलिए 3 को छाट दिया है। खाली न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, शाख शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वेदांत शास्त्र, ये 6 शास्त्र लोगों के पास में दिया है पढ़ने के लिए, और 3 शास्त्र को हटा दिया। क्योंकि भारत एक अध्यात्म देश है। आखिर भारत नाम क्यों पड़ा? बहुत सा लोग कहते हैं कि पूरा 33 करोड़ देवी देवता भारत में ही पैदा हो गया है, कटाक्ष करते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है कि 33 करोड़ देवी देवता जो सब बोलते हैं कि पाकिस्तान में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, नागालैंड में, मैंने कहीं भी देवता का जिक्र नहीं है। तो सारा देवता का 33 करोड़ हिंदुस्तान में आ गए थे, भारत में ही। तो हाँ, ये बात सत्य है। आपको जानकारी नहीं है, वो अलग बात है। क्योंकि भारत का मतलब होता है भा मने ज्ञान और रत मने लीन। जो ज्ञान में लीन हो, साधना में लीन हो, उसे भारत कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। जैसे मान लिया भारत एक देश है, तो पार्लियामेंट एक है, और संसद जो कहते हैं एमपी क्षेत्र कितना है, 40-45 पता नहीं कितना, 552 है कि कितना है, कि 522 है, पूरा हमको जानकारी नहीं इस पर है, तो क्षमा करिएगा। तो सोच लीजिए कि भारत जो है देश, तो पार्लियामेंट तो एक है। पार्लियामेंट तो 10-20-50 है ही नहीं। लेकिन कहीं से भी लोग सांसद जब जीतते हैं, तो जीतिएगा तब न जाके पार्लियामेंट में बैठिएगा, ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारा पूरा संसार है, वर्ल्ड है, उसका एक तरह से मान लीजिए कि भारत जो है माने पार्लियामेंट है, संसद भवन है, और यहीं से पूरा वर्ल्ड संचालित होता है। आज भी देखिए, लोग देश से विदेश से आते हैं हिंदुस्तान में, राजगीर जाते हैं, बोधगया जाते हैं, विष्णुपद जाते हैं, सब दर्शन करने आते हैं कि नहीं आते हैं? क्यों आते हैं?
साधु संत महात्मा से भी मिलते हैं, दर्शन करते हैं। अब तो भारत के जो साधु संत महात्मा हैं वो विदेशों में प्रवचन करना शुरू कर दिए हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे जागृत हो रहा, अब विदेश में भी प्रवचन सत्संग शुरू हो रहा है, क्योंकि भारत के संत महात्मा लोग जाकर के वहाँ प्रवचन सत्संग कर रहे हैं। तो जैसे पार्लियामेंट एक है, संसद भवन एक है, उसी अब पूरा देश में पार्लियामेंट जो जीतते हैं सांसद लोग, तो वहाँ जाकर के बैठते हैं और वहीं से पूरा देश संचालित होता है। ठीक उसी प्रकार भारत एक अध्यात्म देश है, ज्ञान ध्यान साधना का देश है, और यहीं से पूरे संसार संचालित होता है। अगर इस बात को मान ही लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई किसी को बिगाड़ तो नहीं जाएगा। अगर नहीं है कोई मानते हैं तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन ये सब देख रहे हैं कि बोध गया में पूरे विदेश से आदमी आते हैं और सब बुद्धू आते हैं, अब बोध गया में आकर के बुद्धिमान बन करके चले जाते हैं, और हम लोग गया में रह करके भी, बोध गया में रह कर भी बुद्धू के बुद्धुए बनल है। ये दुर्भाग्य की बात है, अपने में लड़ झगड़ कर रहे हैं, अपने में निंदा शिकायत कर रहे हैं। किसी को निंदा शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो पसंद है कीजिए, जितना आप जानते हैं करते हैं कीजिए, लेकिन किसी को निंदा शिकायत मत कीजिए। आप अच्छी बात को बोलिए, अच्छा प्रवचन दीजिए, ज्ञान दीजिए, शास्त्र वेद पढ़िए, पढ़ कर ज्ञान दीजिए, लेकिन किसी का निंदा शिकायत मत कीजिए। सच्चाई बात को बोलिए, कोई माने तब भी ठीक है, नहीं माने तब भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम प्रवचन सत्संग कर रहे हैं, किसी गांव घर समाज के बारे में, देश के बारे में बोल रहे हैं, किसी को बुरा लगेगा और आपको टिप्पणी बहस करेंगे कमेंट में, तो अगर आपको दुख लगता है तो फिर यूट्यूब पर वीडियो डालिए मत, कमेंट में डालने के परेशान मत होइए। आप जहां वहीं रहिए, अपना अपना कल्याण कर लीजिए। क्योंकि कुछ बनने के लिए कुछ त्याग करने की जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो हम बानी बोल रहे हैं सबको बात को अच्छे ही लगे, सब हमारा बात को मान ही ले, सब रास्ता पर आ ही जाए, धर्म मान, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे सूर्य उदय होता है जेठ की दोपहरिया में, बड़ा कड़ा धूप रहता है, तो क्या सूर्य का धूप का ये धरती पर जितने मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष, सब बर्दाश्त कर लेते हैं? कोई 10%, कोई 5%, कोई 25%, कोई 30%, कोई 40%, कोई 80, कोई 90, कोई 100%, कोई 100% अपन बर्दाश्त कर लेते। जैसे किसान हैं कि 100% सह लेते हैं धूप को। बाजार के आदमी, टाउन का आदमी, करोड़पति आदमी सह पाएगा इसको? ठीक उसी प्रकार जैसे आप धूप नहीं पूरा सह सकते हैं, उसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, ध्यान साधना के क्षेत्र में जो वाणी बोला जाता है संत के द्वारा, साधु महात्मा के द्वारा, उसको आप पूरा नहीं सह सकते हैं, आप नहीं ठहर सकते हैं, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। जो धूप को ठठा है, सहा है, वो ठठ लेगा। किसान के ऊपर कितनो धूप रहे, कड़ा रहे, हर जोतते रहता है और खेती बाड़ी कर करके फसल पैदा करके दे देता है, लेकिन आम आदमी धूप में उतना बर्दाश्त कर सकता है? नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार साधु संत महात्मा के भी वाणी, सतवाणी जो बोला जाता है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सब सुन नहीं सकता, सब अध्ययन नहीं कर सकता। जिसके जितना ज्ञान बुद्धि विवेक रहेगा, उसको समझ में आएगा, उतने वो लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। इसलिए अगर आपको गांव घर समाज देश का आदमी कोई निंदा शिकायत करता है, कमेंट करता है, तो बुरा लगता है, तो फिर वीडियो बना करके मत यूट्यूब पर चाहे इंस्टाग्राम पर डालने का प्रयास कीजिए, फिर आप शांत हो जाए अपने। ठीक उसी प्रकार भारत जो हमारा अध्यात्म देश में है, और जो 4 वेद 6 शास्त्र है, कहीं भी स्वर्ग की धारणा नहीं है, स्वर्ग की धारणा नहीं है। अगर स्वर्ग में, स्वर्ग का मतलब होता है सुख शांति आनंद, तो जब स्वर्ग में सुख शांति है, तो फिर यहां से हमको टिफिन में खाना पीना, कपड़ा लत्ता, पलंग वहां भेजने की क्या जरूरत है? कोई मतलब ही नहीं है। और किसी का माता पिता गुजर जाते हैं और माने कार्ड वाला छपाने जाता है और कहते हैं कि अत्यंत दुख, अब मैंने अत्यंत दुखित के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कोई आता है कि नरकवास नहीं लिखा है कि मेरे पिताजी का नरकवास हो गया, सब स्वर्गवास लिखता है। भले दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन करके पूरा धरती को नरक बना दिया हो, लेकिन उसका पुत्र लिखेगा कि मेरा पिताजी का माता का स्वर्गवास हो गया। तो क्या आप स्वर्ग देवता के मालिक हैं आपका पुत्र, या आप स्वर्ग देवता के मालिक हैं कि स्वर्ग भेज दिए? स्वर्ग किसी को भेजने से नहीं जाता है इंसान, स्वर्ग बनाना पड़ता है।
तो आपके अच्छे सुंदर कार्य से, सुंदर विचार से, सुंदर वाणी से, सुंदर सुंदर संस्कार से ही स्वर्ग मिलता है, ना कि गलत कर्म से स्वर्ग मिला। गलत कर्म से नरक मिलता है। नरक का मतलब दुख, स्वर्ग मतलब सुख। कहीं धरती पर स्वर्ग और नरक नहीं है। जैसे आप कहीं पर बैठा रहिए और एक ट्रक फूल ला के गिरा दे, तो आपको लगा आह कितना खुशबू लग रहा, तो आपके लिए स्वर्ग हो गया। ठीक उसी जगह पर जाकर के एक ट्रैक्टर पूरा नली का माने गंदगी गिरा दे, तो आप तुरंत नाक मुंह सिकुड़ के मुन लीजिएगा, अरे बाप रे बाप, एकदम नरक बना दिया। तो स्वर्ग नरक यही है। अगर आपके घर में सुख शांति, पूरे परिवार में आनंद है, तो समझिए वही स्वर्ग है। अब पूरे परिवार में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, चिंता, टेंशन हो रहा, तो वही नरक है। बाहर में कहीं कोई नहीं कुछ है, तो फिर बीच में ये आया कहां से स्वर्ग की धारणा? ये स्वर्ग आया कहां से? तो स्वर्ग जो आया है, जो सनातन परंपरा में नहीं है स्वर्ग का धारणा, कहीं नहीं। चारों वेद, 6 शास्त्र, 9 शास्त्र में कहीं स्वर्ग की धारणा नहीं है। तो स्वर्ग की धारणा आया कहां से? तो ये हिंद महासागर देश जो है, जो हमारे देश में दो परंपरा चला, एक आर्य परंपरा और एक सामी परंपरा, दो परंपरा चलता है। तो हिंद महासागर देश के जो परंपरा, वो सामी परंपरा चला, तो उसी में से चला यहूदी, ईसाई, इस्लाम चला। और आर्य परंपरा, अब बाकी जो हिंद महासागर जो देश से बाकी बचा, वो चला आर्य परंपरा। तो आर्य परंपरा की संस्कृति में क्या आता है? जैसे हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, पारसी हो गया, ये सब सनातन धर्म में आते हैं। ये सब सनातन धर्म में आते हैं। और वही आर्य परंपरा में, सॉरी, वही सामी परंपरा में जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो धीरे 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 ईसा मसीह पॉपुलर हो गए। अब पॉपुलर होते 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 वो ईसाई परंपरा वहां से शुरुआत हो गया। वही सामी परंपरा में ईसाई, इस्लाम, यहूदी, तीन को परंपरा वहां से चला, इधर चला नहीं। फिर जब धीरे 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 यीशु मसीह जो ईसाई जो परंपरा चला, तो उसी परंपरा फिर एक जन्म हुआ, माने हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ। तो हजरत मोहम्मद भी धीरे धीरे पूरा पॉपुलर हो गए। तो हजरत मोहम्मद जब पूरा पॉपुलर हो गए, धीरे 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 पॉपुलर होते होते, तो वहां से माने मूल यहूदी हो गया, ईसाई हो गया, इस्लाम, वहीं से तीनों परंपरा निकला। यहूदी, ईसाई, इस्लाम, तीनों परंपरा को मिलाकर कहा गया सामी परंपरा। और तीनों को छोड़ करके बाकी जो परंपरा प्रचलित बचा, उसको माने उसको संप्रदाय आर्य परंपरा कहा गया। तो आर्य परंपरा का धारणा में क्या है कि भक्ति, भजन, सत्संग कर करके हमको मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना है। हम लोग का सुख शांति सनातन धर्म में नहीं है, स्वर्ग नहीं है, मोक्ष है, मुक्ति, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, तीन गो है। तो इसको भजन, भक्ति, सत्संग कर करके ही आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। क्या कहें कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं ये शरीर हमको मिला, और ये शरीर हम लोग को मिल गया है, तो इसको हम लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं? तो इसको सब जानते हैं, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, लड़ाई झगड़ा, कलह कलह, चिंता, टेंशन में। तो इस शरीर से आपको मोक्ष मुक्ति करने के लिए मिला है, निर्माण केवल प्राप्त करने के लिए मिला है, ताकि आपको धरती पर दोबारा आवागमन नहीं जन्म लेना पड़े, ये चलते मिला है। तो सदुर गोस्वामी तो सब कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और क्या कहते हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि स्वर्ग द्वारा। गोस्वामी तुलसी साहब क्या करें? स्वर्ग द्वारा। पढ़िए रामचरितमानस कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जे परलोक सवारा। ये जो शरीर हमारा मिला है, एक मोक्ष मुक्ति के लिए साधन मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, स्वर्ग कर द्वारा नहीं। और आप बीच में स्वर्ग आ गया कहां से? तो लोग, पंडित लोग अपना अपना दुकान खोल करके बैठ गया,
और दुकान खोल करके बैठ करके स्वर्ग की धारणा ला दिया, माने साम्य परंपरा से खींच करके। इधर सनातन धर्म में कहीं नहीं है, चारों वेद में 6 शास्त्र में कहीं स्वर्ग की धारणा नहीं है। पढ़िए चारों वेद 6 शास्त्र पढ़िए। अगर साधु संत के महात्मा पर विश्वास नहीं है तो पढ़िए आप, तो पता चल जाएगा। और साधु संत महात्मा पढ़ कर करके बताते हैं तो उसको मानते नहीं है। यही गुरुदेव हमारे कहते हैं, सदगुरु भाई साहब, कि साधु संत पर तो खड़े सब फायर रहते हैं। क्योंकि रामायण के ऊपर वाला कदबो देखे हैं, जो रामायण होता है ऊपर वाला जिंदबो कोई देखा है कादगो? अगर कोई देखा भी तो उसको समझा नहीं। वो जिलदेवे में लिख दिए हैं गोस्वामी तुलसी कि रामचरित्र मानस, राम को चरित्र को मानना है, राम को चरित्र पर चलना है, राम को विचार पर चलना है, उनके चित्र पर नहीं चलना, चित्र को पूजा नहीं करना। रामचरित्र मानस, राम को चरित्र को मानना, चित्र को नहीं मानना। शीर्षक में ही नाम लिख दे ऊपर ही में, लेकिन तो पढ़िएगा तब ना पता चलेगा। और साधु संत महात्मा पढ़ करके बताते हैं तो उसको आप लोग निंदे शिकायत करते, लाठी लेके मारे दौड़ते हैं। तो कभी साहब कहना पड़ता है कि संतो देखत जग बउराना, सच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, स्वर्ग कर द्वारा नहीं, पाई न जई पर लोक सवारा। तो अगर रामायण की भी बात अगर पंडित लोग अगर आपको बता दे तो फिर आपका मन भटक नहीं सकता, फिर विषय वासना छूट जाएगा, फिर कर्म कांड में नहीं फंसेगा, फिर ज्ञान कांड में फंस जाइएगा। और जैसी ज्ञान कांड में आइएगा और ज्ञान के हमन कुंड में जब सारा बुराई को जला के ध्वस्त कर दीजिएगा तो आपको सारा दुख दर्द पीड़ा मिट जाएगा। फिर अलग से माने चौका, आनंदी चौका, ऐसा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होगा, धूप अगरबत्ती भूखल प्यासा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए रामचरित मानस को पढ़िए। गोस्वामी तो सब कहते हैं कि मने मन में छल कपट नहीं करना है, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। गोस्वामी तुलसी साहब तो रामायण में लिखे रहे कह रहे हैं कि मने मन को निर्मल कर लिए, पवित्र कर लीजिए, आचरण को पवित्र कर लीजिए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहु भगदी पद कौन प्रयासा, जोग नमख जप तप व्रत उपवासा। करहि कहीं कौन, माने कोई माने पूजा पाठ में कोई परेशानी ज्यादा नहीं है। गोस्वामी तुलसी भी कह रहे रामचरित मानस में, एकदम सरल स्वभाव। आपको अपना विचार को सरल बना लीजिए, आचरण को सरल बना लीजिए, रहन सहन वाणी को सरल बना लीजिए, और लोगों को प्रति निंदा शिकायत मत कीजिए, राग द्वेष मत कीजिए। और जो भी संपत्ति आपको मेहनत के द्वारा मिलता है उसमें संतोष कीजिए। तो उसमें कोई जोग जग तप व्रत उपवास भूखल प्यासा रहने की जरूरत नहीं है। ये रामचरित मानस करें गोस्वामी, तो कबीर साहब नहीं करें। कबीर साहब तो कहते हैं तो आप लोगों को तो दुखे लगता है, ये सब कोई देवता देवी को नहीं मानता। तो बोलिए रामचरित मानस गोस्वामी तुलसी साहब काहे लिखे? वो तो सगुन मार्ग के संत है ना, वो सगुन मार्ग के संत है। कहु भगति पद कौन प्रयासा, जोग न मख जप तप व्रत उपवासा। कोई जोग तप पूजा पाठ नहीं करना है, कोई भूखल प्यासा नहीं रहना है, कोई लड्डू पेड़ा भोग नहीं चढ़ाना है, कोई चित्र की पूजा नहीं करना है, कहीं मंदिर जाने के लिए नहीं कर रहे हैं गोस्वामी तुलसी साहब जी रामचरित मानस में। और आप लोग के पिताजी मरते हैं तो बरहमी करते हैं, तिरहमी करते हैं, और एक तो आप पर गरीबी का बोझ, बीमारी में पैसा खर्च हुआ वो बोझ, और फिर अलग पंडित ब्राह्मण आप पर बोझ डाल दिया है कि बरहमी तिरहमी कीजिए, और स्वर्ग में आपको खटिया पलंग माता पिता को भेज देंगे। ये सब सचेत होइए, बचिए इस सब से, ये सब कर्म कांड से बचिए, ज्ञान कांड में आइए। इसलिए गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं कि परम प्रकाश रूप दिन और राति, न कछु चाहिए दिया गिरत बाती। जब आपका ज्ञान का दीपक जल जाएगा तो वहां पर दिया, माने मिट्टी का दिया या सोना का दिया, पीतल का दिया, तांबा का पीतल, आटा का दिया, मिट्टी का दिया नहीं चाहिए, उसमें घी बाती रुई नहीं चाहिए। आपके अंदर ज्ञान का दीपक नहीं जला है, इसलिए आपको दीपक जलाना पड़ा घी और रुई और मिट्टी वाला डाल करके। तो रामचरित मानस कहते हैं गोस्वामी तुलसी की परम प्रकाश रूप दिन और राति, न कछु चाहिए दिया घृत और बाती। जब आपका ज्ञान बुद्धि विवेक
कब बत्ती जल जाएगा सत्संग के द्वारा, गुरु के द्वारा, संत के द्वारा, तो फिर वहाँ सारा कर्म कांड छूट जाता है। फिर आपको मोक्ष मुक्ति निर्माण मिल जाएगा। फिर आपको जीवन में आना जाने से सब छुटकारा मिल जाएगा। मोक्ष, इसी का नाम है मोक्ष मुक्ति। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। पढ़िए ना जी, कहाँ लिखा है स्वर्ग? कहीं है स्वर्ग? कहीं स्वर्ग नहीं लिखा हुआ। चारों वेद में, 6 शास्त्र में कहीं नहीं। हाँ, पुराण में लिखा हुआ। पुराण में अपना अपना मन से जो मन में आए पंडित लोग अपना भर दिए, लिख दिए, और उसी में आप लोग को सबको फंसा दिए। तो वही परंपरा में जो आता है, तो स्वर्ग की धारणा आता है, माने ईसाई इस्लाम में आता है। तो एक दिन खुदा बैठल थे जन्नत में। जो कुरान में बात है, जो खुदा एक दिन जन्नत में बैठल थे, बैठो तो उनको मन में आया कि काहे ना हम जनसंख्या बढ़ावें, परिवार को बढ़ावें, और वो अपने वो जांग से हड्डी एक निकाले खुदा, और जांग से हड्डी निकाल कर करके इसको 2 भाग में बांट दिए। ये सब यूट्यूब पर लोड है, आप पढ़िए, निकाल के देखिए, तब पता चल जाएगा। पढ़िएगा ना तो सब पता चल जाएगा। तो यूट्यूब का जमाना है। यूट्यूब पर बोलिए कि आदम और हव्वा का पूरा कहानी विवरण दीजिए, तो आपको सब पता आ जाएगा कि स्वर्ग और मोक्ष की धारणा कहाँ से आया। तो जांग से हड्डी निकाल करके उसको 2 भाग में बांट दिए। तो एक के बना दिए आदम और एक बना दिए हव्वा। आदम और हव्वा बना दिए, यानी एक को स्त्री बना दिए और एक के पुरुष बना दिए। जैसे हमारे सनातन धर्म में मनु और शत्रुपा बहुत जाग तप ध्यान साधना करते थे, तो ब्रह्मा जी खुश हो गए। तो कहीं कि हमको सृष्टि निर्माण करने का माने शक्ति पामर दिया जाए। तो हम लोग को जो मनु और शत्रुपा से हम लोग का ये सनातन परंपरा चला। अब बाकी सच्चाई क्या है वो मैंने तो पूरा हम लोग तो जानते नहीं है, कि मैंने तो जो ग्रंथ में वेद में लिखा वो बात बताते हैं। तो धीरे धीरे वो आदम और हव्वा बड़ा हुए। तो एक दिन खुदा कहें कि देखो जी, हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो ये जो वृक्ष लगा है, ये जो फल है, इसको खाना मत। कहें कि ठीक है साहब, जाइए, हम नहीं खाएं। खुदा जाइए, लेकिन जोन चीज के लिए घर में आप परिवार में मना कीजिएगा, वही काम ज्यादा आपको परिवार करेगा, वही पर ज्यादा उसको ध्यान रहेगा कि भाई इसको माना, ये रूम में काहे ज्यादा, मैंने इस रूम में जाने के लिए माना क्यों किए माता पिता पर परिवार। तो घर में जो कार्य से दुख दर्द पीड़ा मिल रहा, वो कार्य करने के लिए मना करिएगा, तो वही कार्य और ज्यादा करेगा, औसों को करते रहेगा। तो खुदा कह के चले गए कि देखो जो वृक्ष है, जो फल है, उसको तोड़ के खाना नहीं। और खुदा कहीं निकल गए घूमने के लिए। आई दोनों आदम और हव्वा जाके वो फल तोड़ करके खा लिया। वो फल में ऐसा कोई शक्ति था कि दोनों को लगा कि हम अब लंगे हैं, कपड़ा पहने हुए नहीं है। जबकि कपड़ा पहने हुए है, लेकिन फिर भी वो लग रहा है कि हम कपड़ा पहने हुए नहीं हैं। 4-5 दिन के बाद खुदा आए, तो कहें किधर हो जी आदम और हव्वा को? तो कहें कि अंदर हैं। तो कहें कि बाहर आओ। कहें कि नहीं, हम लंगेपन है, हम बाहर नहीं आ सकते हैं। तो खुदा तो समझ गए, क्योंकि जो परमात्मा वो जानेंगे नहीं, खुदा रब राम नहीं, सब पता उनको है कि लगता है फल तोड़ के खा लिया। तो खुदा बोलें कि फल खाया क्या? कहें कि नहीं। देखिए यही गलती होता है इंसान। जैसे वो एक तो पहला माना कि फल खाना नहीं, वो गलती किया कि फल खा लिया। फिर खा लिया तो फिर पूछ रहे हैं खुदा कि खाया क्या? तो कहता कि नहीं खा रहा। उसी तरह घर परिवार में एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता है। इसी झूठ के जाल में मनुष्य फंसता चला जाता है, और कलह कलेश लड़ाई टेंशन बढ़ते चल जाता है, और परिवार में सुख शांति नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तहां विराजे आप। कि आप कितना व्रत उपवास पूजा पाठ कर रहे हैं, इसे कोई मायने नहीं रखता है। कितना पूजा कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, काश, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रहता है कि आप अपने मन को, ज्ञान इंद्रियां को सत्य पर कितना चलना शुरू किए हैं। जैसे आप, हमारा आपका दृष्टि तो है, तो दृष्टि तो मिला है देखने के लिए, लेकिन आप स्त्री को या नारी को, लड़की को किस रूप में आप देखते हैं, ये आप पर डिपेंड है। तो अगर आपका दृष्टिकोण सही हो गया तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन दृष्टिकोण गलत है तो आपको दुख दर्द पीड़ा मिलेगा। तो उसमें कोई आपको कष्ट पीड़ा, तो इसी को माने सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है तहां बिरा। तो जिसका हृदय में सच हो जाएगा, सत हो जाएगा,
वही आदमी परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसी साहब भी कहते हैं रामचरितमानस में कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। क्या कहें कि धर्म न दूसर सत्य समाना, कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना, माने जितना भी वेद शास्त्र हैं, उपनिषद है, सब यही कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आप मंदिर जा रहे हैं, जग कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो आप सत्य रस पर चल रहे हैं, दारू ताड़ी मांस मुर्गा छूटा, अहंकार को घमंड छूटा, लोभ मोह छूटा, बेईमानी शैतानी छूटा, निंदा शिकायत छूटा, नहीं छूटा, तो आपका सब जो पूजा पाठ, सब पूजा पाठ बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं। दूसरे कहते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा सब अघन अगर हिंसा। गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में कि जीव पर दया करो, हिंसा नहीं करो, अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, कि जीव को मारे कर रहे हैं रामायण में, कि जीवों पर दया के, सभी प्राणियों पर दया के। जैसे हमारा आपका परिवार है, जैसे हमारा आपका जन्म हुआ है, उसी प्रकार धरती पर सभी जीवों का जन्म हुआ। तो सभी जीवों से प्रेम करना ही सनातन धर्म है, सत्य है। यही नाम भक्ति धर्म है, स्वर्ग है, बाहर में कहीं कुछ नहीं है। स्वर्ग तो कहीं हम लोग सनातन धर्म में है ही नहीं है। ये तो जानबूझ के आपको पंडित लोग थोप दिया है स्वर्ग ला करके, और स्वर्ग के नाम पर पूजा पाठ कर्म कर्ण फंसा दिया। और आपके पिताजी को स्वर्ग में भोजन भात खटिया पलंग भेज रहा, तो खटिया पलंग भेजे से स्वर्ग मिल जाएगा? इतना विवेक नहीं काम करता इंसान के। इसलिए इस प्रथा को समाप्त कीजिए, सत्ता प्रथा, ये जो माने भंडारा वाला है, मृत्यु भोज वाला, अलग से उसको लोड देने की जरूरत नहीं है। कि परम धर्म शुद्ध विदिता हिंसा, पर निंदा सब अगन पर निंदा सब अघन अगर हिंसा। पर माने दूसरा को निंदा शिकायत मत कीजिए, बहुत बड़ा पाप है। और यहाँ आदमी दूसरे की निंदा शिकायत करते हैं। फिर जो 9 प्रकार के भक्ति दिए हैं सबरी माता, उसमें भी राम जी कहते हैं 8वां भक्ति में कि 8वां भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपनों में देखा नहीं पर दोषा। श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं कि दूसरा के बेमानी के निंदा से हड़प लेना, बेमानी से कहना, अयोध्या ना पूजा पाठ करना, घर जाकर के भाई के संपत्ति को हड़प लेना। राम जी भरत की हड़प लिए थे, भरत जी राम का, भरत जी राम जी का जो राज गद्दी मिला था तो हड़प लिए भरत जी। वहां युद्ध हो रहा है धन राज देने के लिए, और धरती पर धन हड़पने के लिए भाई भाई में लड़ाई हो रहा। और कहते हैं रोड पर जय सिया राम, जय सिया राम। अब भाई की जिंदगी कर दे जीना हराम, बाप के कर दे जिंदगी जीना हराम, और रोड पर करते हैं जय सिया राम। इतना सस्ता राम है। अगर राम का नाम जपते हैं तो आप, जैसे भरत जी अपने राम को राजगद्दी देने के लिए पूरा युद्ध चला, उसी प्रकार आप अपने परिवार में, माता पिता भाई में सब चीज हारने के लिए सीखिए। जो हारता है वही हरि को प्राप्त करता है, और जो जीतता है वो हरि को हार जाता है। इसीलिए भरत, आज के डेट में भरत का नाम लेने से आदमी को कल्याण हो जाएगा, सुख शांति मिल जाएगा। इसलिए भरत बनिए, दुशासन मत बनिए। यहाँ तो सब दुशासन बने हुए हैं, भरत तो बनने का प्रयास ही नहीं करते। तो परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा सब अघन अगर हिंसा, 8वां भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपनों में देखा नहीं पर दोषा। सपनों में भी किसी को में दोष देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, और यहाँ धरती पर बैठ के गाँव घर दिन में सबको निंदा शिकायत करते हैं। देखिए, हम ज़्यादा मेहिन बात तो नहीं समझा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो बात है, जो हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त किए हैं, वो आपको हम संदेश देते हैं। उपदेश एक आदेश होता है, एक संदेश, उपदेश होता है, एक संदेश होता है। एक आदेश, एक उपदेश, एक संदेश। तो आदेश वो देते हैं जो परम तत्व परमात्मा होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उसका वो आदेश देते हैं। और उसी बात को सुन कर करके दूसरा के ज्ञान ध्यान साधना से कहते, दूसरा को उपदेश देते हैं, जो संत महात्मा उपदेश देते हैं। और वो साधु संत महात्मा के भी बात को सुन करके लोगों गांव घर को समझाते हैं, उसको संदेश कहते हैं कि अभी जो संदेश से हम ज्ञान प्राप्त किए हैं, अभी प्राप्त कर लिए, अभी उधार कल्याण कर लीजिए। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एक होता है आदेश, एक होता है उपदेश, और एक होता है संदेश। तो आपको जो है सनातन धर्म में स्वर्ग की धारणा नहीं है। तो जैसी कहीं कि फल खाया तो कह दिया कि नहीं खाया।
तो कहीं कि अब तुम फल नहीं खाया तो तुमको अब शराप दे देंगे, झूठ बोला, तुम फल खाया अगर बाद ही बोल रहा है कि नहीं फल खाओ। तो जो खुदा थे वो दोनों को शराप दे दिए। शराप क्या दिए हैं पता है? शराप दिए कि अब दोनों को धरती पर जाना पड़ेगा। अब दोनों आदम और हव्वा करके खुदा को पैर पकड़ लिए कि नहीं प्रभु आप हमको धरती पर मत भेजिए, कहें कि अब हर हाल में तुमको धरती पर जाना पड़ेगा। कहें कि नहीं हमको दोजक, हमको जन्नत में रहने दीजिए, जन्नत जन्नत में रहने दीजिए, हमको माने दोजक में मत भेजिए, माने नरक में मत भेजिए। तो उनमें मुस्लिम में होता, ईसाई में होता है जन्नत कहते हैं स्वर्ग के, और वो दोजक कहते हैं नरक के। कहें कि अब कोई तुमको बचाना, तुमको धरती पर अब जाना पड़ेगा। तो आदम और हव्वा कहीं कि अब दोनों को धरती पर कहते प्रभु हमको अपने स्वर्ग में यानी जन्नत में फिर बुला लीजिएगा। कहेंगे ठीक है जाओ, वहां तो भजन भक्ति सत्संग करेगा, ज्ञान ध्यान साधना करेगा, गरीबों पर दया करेगा, परोपकार करेगा, जीवों को जीने देगा, जिए देगा, माँ जीव हत्या नहीं करेगा, अच्छा कर्म करेगा, तो फिर हम तुमको जन्नत में ले आएंगे। कहें कि प्रभु अगर हम भजन भक्ति सत्संग किए, अगर आप नहीं लेने के लिए आए तब, तो नहीं लेने के लिए आवेंगे तो तुमको लोग मिट्टी में दफन कर देगा। तो मिट्टी में दफन कर देगा तो एक दिन क्यामत की रात आएगा, तो उस क्यामत की रात में तुम्हारे हड्डी को हम निकाल करके डीएनए टेस्ट करेंगे कि धरती पर तुम कौन कौन कार्य किया है। उसी के हिसाब से तुमको स्वर्ग जन्नत में ले आएंगे, नहीं तो तुमको फिर धरती पर ही रहना चाहिए, रहना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जो स्वर्ग की धारणा है ये सनातन धर्म में नहीं है, वो आर्य परंपरा में नहीं है, वो स्वामी परंपरा यहूदी में है, और वहीं से खींच करके पंडित लोग हम लोग को सनातन धर्म में ला करके थोप दिए एक्स्ट्रा माने स्वर्ग के लिए। तो यहाँ माता पिता दारू ताड़ी मांस मुर्गा खा करके धरती को नरक बना है, लेकिन बेटा उसको स्वर्ग भेजे कि अत्यंत दुखित के साथ सूचित करना पड़ रहा कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कोई आज तक नरकवास नहीं लिखा, लेकिन मनुष्य कोई भी हो, चाहे हम हो आप हो साधु संत महात्मा राम कोई भी हो, जो मनुष्य अपने अच्छे कर्म करके ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता, सुख शांति प्राप्त कर सकता है, गलत कर्म करके कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो बुरे कर्म से तो राम को भी बच नहीं पाए। श्री रामचंद्र जी के जीवन में जितना दुख दर्द पीड़ा हुआ है, उतना दुख दर्द पीड़ा तो आप लोग को भी नहीं हुआ, हमको भी नहीं हुआ जितना उनको दुख दर्द पीड़ा हुआ, और राम भगवान है। सोचिए तो उनकी जो दुख का कारण क्या हुआ है कि एक माने राम को मिलना था, राजा बनना था, वनवास हो गया, वनवास भी हो गया तो उनका पत्नी का हरण हो गया। एक भाई नंदीग्राम में पड़े हुए हैं, अयोध्या से 14 किलोमीटर दूरी पर नंदीग्राम में जाकर ले बैठल हैं। दशरथ जी शरीर छोड़ दिए, मर गए, तीनों पत्नी विधवा हो गए। तो अयोध्या में जहां राम भगवान जन्म लिए हैं वहां उनके तो परिवार में उथल पुथल मच गया। किसके कारण पता है? जानकारी है कि किसके कारण उथल पुथल मचा है? हमारे गुरुदेव बहुत विस्तार से बताते हैं, हम तो उनके शिष्य हैं, चेला हैं, उतना तो हमको ज्ञान बुद्धि विवेक है ही नहीं कि उतना बताएंगे। कथा कहती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि गए स्वर्ग में, और वहां गए तो दशरथ जी से मुलाकात हो गया। चूंकि दशरथ जी माने मृत्यु प्राप्त किए तो स्वर्ग में जाते हैं कहीं, तो हम लोग को तो पता नहीं है। ये तो स्वर्ग का मतलब सुख और नरक का मतलब दुख। लेकिन जो कथा में लिखा है, जो भागवत महापुराण में, ये भागवत महापुराण में कथा में लिखा हुआ है कि दुर्वासा ऋषि गए हैं माने स्वर्ग में घूमते हुए, तो वहां दशरथ से मुलाकात हुआ। तो दशरथ जी बंदगी प्रणाम पाती किए और प्रश्न करते हैं दशरथ जी दुर्वासा ऋषि से कि प्रभु जहां तक हम हरिण को मारते थे जंगल में जा जा करके, लेकिन उसका दंड हमको मिलना चाहिए, या हमारे पत्नी कुछ गलत कर्म किए होंगे तो उनको दंड मिला, लेकिन जहां तक सवाल है कि राम जब अयोध्या में जन्म लिए हैं तो एक चींटी तक नहीं मारे हैं, तो उसके जीवन में इतना दुख दर्द पीड़ा कहां से आया? ये प्रश्न कर रहे हैं दुर्वासा ऋषि से दशरथ जी। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि आप राम को कब से जानते हैं? 10 साल 20 साल 25 साल से जान रहे हैं, लेकिन मनुष्य का एक जीवन का कर्म फल नहीं रहता है। वो दुर्वासा ऋषि बता रहे हैं दशरथ जी को कि मनुष्य का जीवन एक कर्म का फल नहीं रहता है। जैसे
आप हम लोग देखते हैं कि कुम्हार का जो चाकी घुमाते हैं तो लाठी कर हिला करके उसको मैंने छेद में घुमा देते हैं पूरा कस के, और घुमाने के बाद उसको जो लाठी निकल जाता है तो चाक का घूमना बंद होता है, वो चाक घूमते रहता है। ठीक उसी प्रकार इस शरीर रूपी में ये आत्मा रूपी जो हमारे अंदर आत्मा है, तो ये शरीर रूपी लाठी उसमें घुस करके और कर्म कराते हैं, और ये शरीर छूट जाने के बाद भी ये आत्मा का चक्र घूमना बंद नहीं होता, वो चलते रहता है। ठीक उसी प्रकार दुर्वासा ऋषि बता रहे हैं कि मनुष्य का कर्म एक जन्म का नहीं रहता है, कई एक जन्म का कर्म फल रहता है। तो दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि राम को आप यह 25 साल से जान रहे हैं, इसलिए आपको जान रहे हैं, लेकिन कथा सुनिए। ये जो भागवत महापुराण में कथा लिखी है, पुराण में लिखा हुआ, दुर्वासा बता रहे हैं कि एक कश्यप ऋषि थे, और कश्यप ऋषि 2 शादी किए थे। तो एक का नाम था, 2 शादी किया, दोनों सगी बहन थी। एक के नाम था दीति और एक के नाम था अदिति। देखिए आज जो हमको लोग सनातन धर्म में जो एगो राक्षस बना दिया है, एगो के देवता बना दिया, वो भी ब्राह्मणे का चाल है, पंडिते का चाल है। क्योंकि कश्यप ऋषि एक हैं और उनकी 2 पत्नी, और जो दोनों पत्नी हैं वो दोनों सगी बहन है, अपना सगी बहन, दो मैंने दूसरा आय नहीं है, ये अपना दोनों सगी बहन है, और दोनों से शादी किए हैं कश्यप ऋषि। तो एक का नाम दीति और एक का नाम अदिति। तो अदिति से पंथ चला, आदित्य चला, आदित्य उससे चलता देवता का परंपरा चला। अदिति से चला दैत्य, जो जिसको दैत्य बना दिया, राक्षस बना दिया ब्राह्मण, समझे। तो दीति और अदिति तो हमारे सनातन धर्म में पहले आज न पिता के नाम से मने कार्ड उड बनता है, पहले माते का नाम से चलता था परंपरा, बाप का पिता का नाम नहीं रहता था। लेकिन अब जो है कि माता का नाम जोड़ा जा रहा है, अब पिता का नाम जुट गया। बाद में आज जो पिता से जोड़ते हैं तो पहले माते के नाम से पहले चलता था, पुत्र का नाम, पिता नहीं चलता था। लेकिन उनको भी पहले बाद में स्त्री का नाम अब हटा करके पुरुष का आ गया, यानी पति का आ गया। लेकिन अब यहाँ फिर से जोड़ा गया कि माता पिता का, माने पिता के साथ साथ माता का नाम ही जोड़ा जा रहा, जिससे 50% आरक्षण मिला। तो दीति और अदिति, तो दीति से चला आदित्य, आदित्य का चला देवता पंथ, जिसे देवता कहते हैं। अदिति का मतलब हो गया दीति से चला दैत्य, माने पंथ चला, उसको दैत्य बना दिया, बड़ा बड़ा दांत वाला, भुजा वाला बना दिया। लेकिन सोचिए कि एक पिता है और 2 शादी कर दी हैं, तो दोनों से जो बच्चा हुआ था वो देवता बन जाएगा और एक माने राक्षस बन जाएगा, ये संभव है? इसको पढ़िए भागवत महापुराण में, और वही पुराण पंडितें ही सब लिखा है। तो देवासुर संग्राम उस समय चल रहा था, देवासुर संग्राम चल रहा था, और उसमें दशरथ युद्ध कर रहे थे, देवासुर संग्राम चल रहा था। तो दीति और अदिति, तो दोनों से एक पुत्र हुआ। तो एक पुत्र से चला माने देवता चला, और एक पुत्र से जो राक्षस बना दिया, जो आज भी साले साल रावण को जलाया जाता है। रावण किसी का मुराई कबार लिया है कि चोरी डकैती कर लिया है? जो रावण को उसको जलाते हैं, ये सब फंसावल गया है मनुष्य को, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, सत्संग के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर अलग से लोड दे दिया गया। तो दोनों भाई में जो भी कश्यप ऋषि का जो संपत्ति रहेगा, तो दोनों पुत्र का बराबर बराबर रहेगा, तो दोनों आधा आधा बांट लेगा। लेकिन जो बेईमानी तो शुरू से करता है ना, शुरू से, मैंने छोट भाई है तो उसको संपत्ति कम दे दो, बड़ा के संपत्ति ज्यादा दे दो। तो देवता लोग थोड़ा चालाक थे, तो इनको मैंने संपत्ति कम देना चाहते थे। तो जो छोटा भाई को संपत्ति कम दीजिए तो बर्दाश्त करेगा, वो दैत्य बर्दाश्त कर, वो लड़ेगा, वो लड़ने के कारण उसको दैत्य बना दिया। तो दोनों में युद्ध हो गया, दोनों भाई में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया। तो जो दैत्य था छोटा भाई मारते मारते पसाड़ दिया, उसको हालत खराब कर दिया। तो जो मैंने देवता की जो परंपरा चला, वो चला गया देवासुर संग्राम में विष्णु भगवान के पास कि हमारा भाई बेईमानी कर रहा है लड़ा झगड़ा में, संपत्ति में,
तनी हमारे तरफ से आप युद्ध कीजिए। तो विष्णु भगवान तो छलिया है ही हैं। तो विष्णु भगवान देवासुर संग्राम चला, उसमें युद्ध करना शुरू कर दिए। तो सुदर्शन चक्र निकाल करके जब मारना शुरू करेंगे तब कोई बचेगा? तो वहां से दो राक्षस जान लेकर के भागे। भागते 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 एक भुरुगु जी के कुटिया के पास पहुंचे। तो भुरुगु जी कहीं जमुना में स्नान वन करे गए होंगे, और भुरुगु जी की पत्नी वहां पर बैठी थी, ख्याति। कहीं कि मैया हमारा बचाओ, मैया हमारा बचाओ, मैया हमारा विष्णु हमारा गिर रहो मारलो। देखिए, संत महात्मा का काम है बचाना और देवता का काम है मारना। कहीं कि मैया तो हमको माँ कह दिया, एक तो माँ कह दिया, दूसरे में हम लोग संत हैं, साध्वी हैं, तो संत का काम है लोगों को बचाना। अब तो हमको माँ कह दिया तो जाओ, अब हमको विष्णु मार देगा, और बाद है तुम लोग को मार सकता है, हमको जिंदा रहते पर उसको मार नहीं सकता, क्योंकि वो संत थे। आज न हम लोग जान रहे हैं कि देवता और राक्षस, क्योंकि वो पहले जानते थे कि मनुष्य है, दोनों भाई है, ये राक्षस नहीं है। इसको तो राक्षस आज हम लोग के ऊपर से बना करके थोप दिया। आज भी हम लोग कहेगा कि देवता के पूजा कीजिएगा राक्षस के, तो आप लोग क्या कहिए कि हम लोग देवता के पूजा राक्षस के नहीं मानेंगे, बड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन देवता और राक्षस दोनों अपने भाई था, मौसेरा भाई। बाप की तरफ से सौतेला हो गया और माई की तरफ से मौसेरा हो गया, तो दोनों मौसेरा भाई राक्षस कहीं होता है? विचार कीजिए। इसलिए कभी साहब कहते हैं, कर ही विचार जे सब दुख जाई, केरे हरि परी झूठी सगाई। झूठा कर से कुछ नहीं होगा। देखिए, दोनों कुटिया में नुका दिए माता, क्योंकि वो जान रहे हैं कि राक्षस नहीं है, तो मनुष्य इंसान है, तो राक्षस तो पंडित लोग बना दिया। उधर से आए विष्णु भगवान, कहें के बुढ़िया इधर दो कोई आदमी आया, राक्षस आया है। तो वो तो सब जान ही रहे हैं, क्योंकि संत महात्मा को सब पता है कर्म के हिसाब से अब कौन है क्या है नहीं है। वो कहें क्या बात है, किनको खोज रहे हैं? तो दो इधर असुर आया है, कहें कि आया है, देखिए मेरे कुटिया में नुका हुआ है। देखिए यहीं पर देखिए, संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कबीर साहब बोले, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे तहां बिराजे आज। चाहे प्राण जाए तो जाए पर बचन न जाए। ये रामचरित मानस कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। क्या है, कोई बचन को निभा रहे हैं? राम को मानने वाले, शिव को मानने वाले, हनुमान को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू मानने वाले, क्या वो है मानने वाले? कोई को मानने वाला नहीं है कि प्राण जाए जाए पर बचाए। ये संत कर सकते हैं, महात्मा कर सकते हैं। कहीं कि हाँ मेरे कुटिया में नुकल है, तो निकालो उसको मारेंगे। कहीं कि हमको पुत्र कहा, तो एक तो हमको माँ कहा, दूसरे हम संत महात्मा हैं, साध्वी हैं। ये आश्रम संत का कुटिया है। यहाँ जो दुनिया को लोग सताता है, इसको यहाँ सीने से लगाया जाता है। यहाँ जो दुनिया में दुख दर्द पीड़ा मिलता है, साधु संत महात्माओं को सुख शांति दिया जाता है, आराम दिया जाता है, इसको यहाँ दुख दर्द पीड़ा नहीं दिया जाता है। दुनिया को सताए लोगों को दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोगों को यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। साधु संत महात्मा सीने से लगाते हैं, सीना ने बार नहीं करते, मारते नहीं हैं। भगवान का काम है मारना, और साधु संत का काम है उसको तारना। इसलिए गोस्वामी तुलसी लिखे ने रामचरितमानस में कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ आई असुरन अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हर ही कलेश कृपया जन पीरा। कि हमारे सामने दो अवतार हुआ, एक भगवान का और एक संत का। तो भगवान का अवतार हुआ है मारने के लिए, और संत का अवतार हुआ है ज्ञान बुद्धि विवेक तारने के लिए। तो कहीं कि हमको बताओ उसको मारेंगे, कहीं को मेरा पुत्र है, तुमको हमको जिंदे रहते भर में तो उसको मार नहीं सकते हो, कभी भी नहीं। दोनों ने बहस हो गया, बहस होते होते सुदर्शन चक्र निकाले और भुरुगु जी की पत्नी के मुड़िया काट दिए। सर अलग और धड़ अलग। आप लोग राम को भगवान समझ रहे हैं, विष्णु को भगवान समझते हैं। पढ़िए कथा पूरा तो पता चलेगा। नहीं पढ़ने के चलते साधु संत के महात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। अब तो सर अलग हो गया, धड़ हो गया, चिल्लाए कस के बगल में मने भुरुगु जी कहीं गेल थे, तो देखिन कह रहे मेरा पत्नी का आवाज है। आए तो देख रहे हैं कि सर अलग है और धड़ अलग है। और तब तक विष्णु भगवान को ज्ञान प्राप्त हो गया। जब आप घर में अहंकार क्रोध घमंड कीजिएगा, तो आपको सत असत में उचित नजर नहीं आएगा। क्रोध बहुत बड़ा दुश्मन है। अब जब मनुष्य के अंदर में क्रोध आता है, तो अपने बेटा पुतो पत्नी पति को भी नहीं चिंता, अनाप शनाप बोलकर उसको निंदा शिकायत कर देता है, यहाँ तक कि मारियो देता है। कितना बाप बेटा को मार दिया,
कितना बेटा बाप को मार दिया, कितना पति पत्नी को मार दिया, कितना पत्नी पति को मार दिया है, मार दिया है ना। वो क्रोध के कारण, लोभ के कारण, विषय वासना के कारण, गलत कर्म के कारण। इसको सुधारिए। तो क्रोध में जब खत्म हो गया तो शांत होता है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जीवन, घर परिवार में जब क्रोध आता है और कोई गलत कर्म करे तो फिर वो शांत हो जाते हैं। कहीं कि मेरा पत्नी तो सबको पुत्र समझा, भजन भक्ति सत्संग किया, किसी को दुख दर्द पीड़ा नहीं दिया, भोजन भात दिया, फिर उसको हत्या किसने किया? तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, ये गलती हम ही से हो गया, हमरे से हो गया। कहीं कि आप देवता हैं, भगवान हैं, आपके 133 140 करोड़ आदमी आप पर आश्रित है कि हमको विष्णु भगवान है, हम उसको भगवान मानते हैं ना भगवान। अब देखिए संत के पत्नी की हत्या कर दिए। कहेंगे हे प्रभु, हमको अनजाने में गलती हो गया, हमको क्रोध में गलती, हमको माफ कीजिए। कहेंगे माफ करेंगे, अब तुमको साफ कर देंगे। जैसे हम अपने पत्नी के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, वैसा ही तुमको हम श्राप देते हैं कि तुम भी अपने पति पत्नी के साथ में रहेगा, लेकिन पत्नी का तुमको सुख शांति नहीं मिलेगा। पत्नी अलग तड़प तड़प के मरेगा और तुम अलग तड़प तड़प के मरेगा। जाओ, तुमको श्राप दे दिए। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं दशरथ जी को कि आप राम को कब से जानते हैं? जब वो विष्णु के रूप में थे तो भृगु जी के पत्नी के मूड़ी काट दिए थे। इस वही आत्मा आपके घर में राम के रूप में जन्म लिए और वही कर्म के अनुसार वो अब उनको दंड मिल रहा है, दंड मिला। तो आप हम बताइए कि जो जो जेल जाते हैं 14 बरस, जिसको आजीवन कारावास, वो क्या के कौन जाता है? 14 बरस जेल किसको? जो मर्डर करता है, जिसको ये वनवास 6 साल का है नहीं मिला, 5 साल का नहीं मिला, 1 साल का नहीं मिला, ये 14 का है मिला। इसलिए कि भृगु जी की पत्नी की हत्या कर दिए। तो पहले में जेल नहीं था, पहले के समय में जेल नहीं रहता था, तो उसको वन में जाना पड़ता था। तो वही श्री रामचंद्र जी को अपने बुरे कर्म जब विष्णु के रूप में थे और भृगु जी के मुड़ी काटने के कारण पूरा अयोध्या में उथल पुथल मचा। और यहाँ लोग कह रहा है कि केकई खच्चर है, तो दशरथ जी गलत किए, मंथरा किए। कोई गलत नहीं किए हैं, ये सब मनुष्य का अपना अपना कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोगहु सुन भ्राता। ये लक्ष्मण, तुम बेकार दोष दे रहे हो दशरथ पर के कह के आओ मंथरा के ऊपर। इस धरती पर कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। सब मनुष्य अपने अपने कर्म का फल भोगता है, सब अपने अपने कर्म का सुख भोगता है, जिसमें कोई बेटा बेटी पति पत्नी किसी का दुख दर्द नहीं दे सकता। लेकिन आज घर घर में झगड़ा कुछ होता है, कांड होता है, तो कहते हैं हमारे पति खराब है, तो दादा दादी खराब है, तो पत्नी खराब है, तो बेटा खराब है, तो बहू खराब है। कोई खराब नहीं है, सबका अपना अपना बुरा कर्म खराब है। अब बुरा कर्म अगर आपका अच्छा कर्म कर दीजिएगा तो वही आपको परिवार, जिसको आप बुरा कह रहे हैं, वही से आपको सुख शांति मिलेगा। जो पत्नी से नफरत कर रहे हैं, पति से नफरत कर रहे हैं, पिता से नफरत कर रहे हैं, बाप से नफरत कर रहे हैं, पिता से नफरत कर रहे हैं, अगर आप गलत कर्म करना छोड़ दीजिएगा तो वही परिवार से फिर आपको सुख शांति मिलेगा। और गलत कर्म करते हैं, गलत वाणी बोलते हैं, गलत विचार करते हैं, तो वही परिवार से दुख दर्द पीड़ा मिलता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कोई न कहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु सुन भराता। ये धरती पर सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहा। लक्ष्मण, तुम बेकार दशरथ जी को और माता के कई को और मंथरा को दोष दे रहे हो, बेकार के दोष दे रहे हो। इसलिए अब समझ में आया कि कर्म का ही फल है। इसलिए आप कितनों माता पिता को स्वर्ग में लड्डू पेड़ा भेज दीजिएगा, खटिया पलंग दान कर दीजिएगा, ब्राह्मी कर दीजिएगा, तिरहमी कर दीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको हर हाल में ये मृत्यु भोज को रोकना पड़ेगा। आप कितना दिन ठगाइएगा, कितना दिन ठगाते रहिएगा। और आप पढ़िए, अगर हम लोग के बात पर विश्वास नहीं, साधु संत महात्मा पर विश्वास नहीं है, तो रामायण पढ़िए, वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन साधु संत महात्मा तो चिल्ला चिल्ला के थक जाते नहीं, कोई मानते नहीं है। राम जी किसको दोष दिए? मंथरा को दोष दिए कि केकई को दोष दिए कि राजा दशरथ को पिताजी को दोष दिए? वो कहते हैं कि हम अपने बुरे कर्म कारण लक्ष्मण वनवास में भोग रहे हैं, और ये दुख दर्द पीड़ा मेरा। ये दुर्वासा ऋषि बताए दशरथ जी के। इसलिए आप कर्म सुधारिए तो आपका धर्म अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुझे कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तस फल चाखा। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर्म कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुद्र आरा पड़े आगे मिलिया ध्याय। कि आप अगर कर्म गया में कर करके कहीं विदेश भी चल जाएगा,
तो आप तो प्लेन से जाएगा ना, तो कर्म का फल वो पैदले जाकर वहां आपको दे देगा। कैसे? जैसे आप 1000 गाय बांध दीजिए मैदान में, और उसमें से एक बच्चा को आप खोलिए, जो ताजा ताजा बच्चा दिया है, 2 महीना हुआ, 1 महीना, 1000 गाय मैदान में खोल दीजिए और उसमें एक बच्चा खोलिए। वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो बच्चा अपने माँ के थान में जाके दूध पिएगा। वो भटकेगा जरूर, अटकेगा नहीं, वो भटकते भटकते जाएगा, कल दूसरा में, उसमें जाएगा, उसमें जाएगा, थान में जाएगा, वो लताड़ मार देगा, तो भटकेगा जरूर, लेकिन अटकेगा नहीं। वो अपने माँ को ढूंढ करके वो दूध पी लेगा। जबकि वो बच्चा माँ का फोटो नहीं रख ले है, और माँ बच्चा का फोटो नहीं रख ले है, फिर भी वो माँ भी पहचान लिया और बच्चा भी पहचान लिया कि हमारा माँ है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जो अच्छा कर्म बुरा कर्म है, वो आपके पास आएगा, वो दूसरे के पास जाएगा नहीं। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु सुन भराता। इसलिए अपना कर्म को सुधारिए, व्यवहार को सुधारिए, संस्कार को सुधारिए, आचरण को सुधारिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए, क्षमा मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। एक कहानी के माध्यम से आपको समझा देते हैं आप लोग के, फिर प्रवचन समाप्त कर देंगे। कि एक मास्टर थे और रोज स्कूल में पढ़ावे जाते थे। तो स्कूल में पढ़ाने जाते थे, तो लइकन लोग बोला कि गुरुजी सब के मास्टर आते हैं कुर्ता पैजामा पहन करके, आप फुल पैंट शर्ट पहन करके आते हैं, तो आप भी आइए कुर्ता पैजामा पहन कर करके। लइकन लोग बहुत जिद कर दिया, कहें कि ठीक है, जाओ ध्यान से कुर्ता पैजामा सिलावेंगे तो आएंगे पहन करके। जब 3 बजे छुट्टी हो गया तो गुरुजी गए बाजार, आए कुर्ता पैजामा सिला ली, लेकिन को बात को रख लिए, एक कुर्ता पैजामा सिला करके आ गए। और मास्टर साहब का परिवार बहुत ही अच्छा विचार के है, सुंदर, कहीं लड़ाई झगड़ा कला क्लेश नहीं, माने अच्छा विचार के परिवार थे। और वो कुर्ता पैजामा पहन करके दूसरे दिन स्कूल चले गए, फुल पैंट शर्ट को खूंटी में टांग दिए। तो वो पैजामा जो था ना, 4 अंगुल बड़ा सी दिया दर्जी के भूल के कारण, तो घिसटते जमीन में चल जा रहा था। जब स्कूल में गए तो कहीं कि हाँ गुरुजी अब अच्छा लग रहा है, सब बंदगी प्रणाम पाती किया, कहीं कि अब कुर्ता पैजामा सिला लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बच्चा का ध्यान चला गया स्टूडेंट के, मास्टर साहब के पैजामा जो बड़ा था ना उस पर, कहीं गुरुजी पैजामा आपका बड़ा है, जो लगता है जमीनवा में घोटा रहा, जो निटा गया। कहीं कि हाँ हाँ देखो ना, दर्जी के कारण से, भूल के कारण से जब बड़ा सिला गया है, इसको ध्यान कटा के छोटा करा लेंगे। कहीं कि हाँ गुरुजी इसको छोटा करा लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। अब देखिए मास्टर साहब के घर में एक घटना घट गया कि माँ कहीं की बहू जरा एक लोटा पानी लाओ, जरा हमको प्यास लगल है। तो कहीं की बुढ़िया एक लोटा तुम पानी भी नहीं पी सकते हो, हमारा 4 को बाल बच्चा इसको सेवा पानी कर रहा हूं, तुम पानी भी नहीं पी रहे हो। तो एक लोटा जल के चलते सास बहू में झगड़ा हो गया, टनटुन हो गया। फिर ननद कहीं की भौजी जरा लाहू तो सुई डोरा, हमार जरा फराक फट गए, जरा सा सिएला, कहीं के बुढ़ियो तंग करत रहा हो, और तू एगो ननद है, तोरा को सुइयो डोरा न मिलाओ, तो हमरे तंग करा। एक तो तोर भाई 3-4 को बाल बचाओ, सब घर द्वार पढ़ाना लिखाना खाना पीना सबके हमरे करे पड़ता है, और तो के लोटा पानी सुई डोरा सब हम ही दियो। ये 2 को बात के चलते दोनों ननद अब हो जाए और सास बहू में झगड़ा हो गया, टेंशन हो गया, विवाद हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहुओर, बसी करने मंत्र तजिए बचन कठोर। शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि कर एक शब्द करे घाव। मधुर बचन है औषधि कटुक बचन है तीर, श्रमण द्वारे संचले साले सकल शरीर। बोली तो अनमोल है जो कोई बोले जान, धिये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन। मृदवानी सुंदर स्वभाव सभी सुखों का खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। जहां प्रेम से रहते हैं परिवार में, आनंद से रहते हैं, गम खा लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, झुक जाते हैं, माफ कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, वो घर में प्रेम के गंगा बहना शुरू होता है। वहां पर फिर दुख दर्द पीड़ा नहीं बच सकता है, फिर वहां आदम आनंद ही आनंद परिवार में। तो झगड़ा टेंशन तो हो गया। तो गुरु जी के जब 3 बजे छुट्टी हुआ तो दूरा पर माँ बैठल थी, पैजामा खोल के दिया कि मैया देखी ना दर्जिया कल पैजामा सिले ली है, जो अगर गलती कारण 4 अंगुल बड़ा सी दिया, जरा काट के 4 अंगुल छोटा कर दे मैया। मैया पैजामा उठा के बिक दिया नलिया पर
कि जलमा के कोख में नोन रह करके पोस पाल के बड़ा कर दो तो पैजामा हम ही काट के छोटा करियो, जो अपन पत्नी के कहगन। अब बड़ा हो गए तैयो हमरे ही पैजामा छोटा करने के लिए कह रहा। ये माता क्रोध में पैजामा को नल्ले पर बिक दे। इनका मास्टर साहब कहने कि मेरा परिवार का आज क्या हो गया, जो इतना बढ़िया परिवार से हंसना बोलना चलना खाना पीना रहता था, आखिर आज मेरा परिवार में क्या हो गया। मास्टर साहब कुछ बोले नहीं, गम खा लिए। इसी का नाम है कि परिवार कैसे चलता है, गम खा लिए, कुछ बोले माँ पर नहीं। क्योंकि दुख आया है तो भी एक दिन टल जाएगा, और सुख आया तो भी टल जाएगा, सदा दिन मिलने वाला नहीं है। जो भी समस्या आएगा वो सब घड़ी नहीं रह सकता, इसलिए गम खा लीजिए। पूरा अंधड़ आवे तो टाइट मत में अपनी झुक जाइए, तो वो अंधड़ अपने आप पार हो जाएगा। और जो टाइट रहा तो टाइट होने के बाद पता चलता है कितना अंधड़ नुकसान किया है। तो जो क्रोध किया उसको कितना नुकसान होता है वो क्रोध शांत होने के बाद पता चलता है। और जो क्रोध नहीं करता शांत रहता है उसको जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा, नुकसान होगा नहीं। फिर मास्टर साहब पैजामा को उठाए और कहीं की बहन जरा अगरा 4 उंगल काट के छोटा कर दे, दर्जिया के भूल के कारण बड़ा सियाग ले, जरा 4 उंगल काट के छोटा कर दो। बहन कहता बा भैया आप सैलरी उठाते हैं जब भाभी के देते हैं, और पैजामा छोटा करना रहता हम करें। हम आपको पैजामा छोटा नहीं करेंगे, आप अपन जाके पत्नी को दीजिए। वो भी पैजामा को बिक दिया नली पर। हर हर आंख से आंसू बहे लगा मास्टर साहब की कि आज मेरे परिवार का किसका नजर लग गया, क्या हो गया कि आज मेरे परिवार में किसका नजर लग गया है। ये बोले, फिर पैजामा उठाए और अपने रूम में गए और पत्नी को कहें कि भाग्यवान जरा ये पैजामा कल बड़ा लिया गले है, दर्जा के भूल कर सिया गले, जरा 4 उंगल काट के छोटा कर दो। पत्नी कहते हैं कि आओ 4-5 गो बाल बच्चा पैदा कर दो। एक तो तोरे को माई के अलगे परेशान कैले रहता है, खाना दे पीना दे, एगो बहन अलगे तंग लो के सुई दे डोरा दे, 4 गो बाल बच्चा हो अलगे परेशान करो, तू कहा तोर पैजामा हमरे छोटा कर दे। हमरा से तोर पैजामा छोटा छोटा नहीं होगा। और करवा चौथ करते हैं कि हमारे पति मरे नहीं। करवा चौथ करने से आपका पति का उम्र नहीं बढ़ेगा, कड़ा चोट मारना बंद कर दीजिएगा तो आपका पति का उम्र बढ़ेगा। करवा चौथ करने से उम्र नहीं बढ़ेगा। लहसुन और प्याज छोड़ रहे हैं उम्र बढ़ाने के लिए, करवा चौथ कर रहे हैं कपड़ा के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए, बढ़िया साड़ी के लिए करवा चौथ कर रहे हैं। आप पति की उम्र बढ़ाने के लिए करवा चौथ नहीं करते हैं। जो स्त्रियां अपने पति का उम्र बढ़ाना चाहती हैं कि हमारा पति को बाल बाका नहीं हो, तो करवा चौथ करे चाहे नहीं करे, आप अपने पति के साथ नम्रता से बात कीजिए, विनम्रता से बात कीजिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए, अपनी को बात पति को बात मान लीजिए। तो इस संसार में सास ससुर का लात नहीं खाना पड़ेगा, पति का लात नहीं खाना पड़ेगा, समाज का लात नहीं खाना पड़ेगा, माता पिता का लात नहीं खाना पड़ेगा। फिर आपको पूरा सब मान सम्मान इज्जत देंगे। जो माता पिता पति के नहीं बात मानेगा उसी को लात पजरता है। इसलिए आप जग तब व्रत पूजा पाठ कीजिए चाहे मत कीजिए, केवल आप कड़ा चोट मारना बंद कर दीजिए पति के ऊपर, तो आपका काल का बाप भी पति को कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए छोड़ना है तो अपने अंदर अहंकार क्रोध घमंड को छोड़िए। लहसुन प्याज छोड़ने त्यागने से कोई फायदा नहीं होगा। मास्टर साहब कुछ नहीं बोले, पैजामा को उठा करके खुट्टी में टांग दिए। खाना ना खा करके पूरे परिवार के साथ अपन सो गए, से एक शब्द कुछ नहीं बोले। फिर सुबह उठे मास्टर साहब, नहा हुआ खा के पंगत करके फिर वही पुराना पैजामा फुल पैंट पहन करके, फुल पैंट शर्ट, स्कूल चल दिए। गए सोचते जा रहे कि मेरे परिवार का क्या हो गया, किसका नजर लग गया। हमारा परिवार तो इतना बढ़िया था, कुछ गलत था नहीं। ये सोचते जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं। मास्टर स्कूल चले। देखिए घर में कितनों लड़ा झगड़ा हो जाए, ये बिल्कुल सत्य बात है कि घर का बात बाहर बताना नहीं चाहिए। ये मास्टर साहब संदेश दे रहे हैं। स्कूल में गए, क्या इनकी गुरुजी आज फिर फुल पैंट शर्ट पहन के चला है, पैजामा छोटा नहीं कराया है। क्या इनकी दर्जी को दे दिए हैं छोटा करने के लिए, बोला कि अभी 2-3 दिन टाइम लगेगा। देखिए मास्टर साहब कितना बड़ा वहां झूठ बोल दिए, सत्य बात नहीं बताया अपने घर के बात। इसलिए घर के बात कितनों घटिया रहे, गलत रहे, उसको समाज में बताने का परिवार के बात मत बताइए। कि जख्म दिखाओ उसी को जो मलहम लगा दे खुशी से, और कहे नहीं किसी से। जिसने कि जख्म ऐसा आदमी तो उसमें हूर दे। आप घर को निंदा शिकायत बात वहें कहिए जो आपके घर को सुधार दे, उधार कर दे, न कि घर को बिगाड़ दे। आज के डेट में 99% घर बिगाड़ ही वाला है, सुधारने वाला कोई नहीं है। इसलिए घर में कितनों लड़ा झगड़ा कला कलश चिंता टेंशन हो जाए, घर का बात कभी बाहर बोलना नहीं चाहिए। वही मास्टर साहब किए कि दर्जी को दे दिए छोटा करने के लिए,
वो छोटा कर देगा तो फिर पहन करके आएंगे, चलो पढ़ाई शुरू करो। इधर देखिए मास्टर साहब के घर में फिर खुशियां वापस लौट रहा है। माँ के मन में अच्छा विचार संस्कार फिर आ गया कि उसको 9 महीना घर में हम ही रखें, पोस पाल के बड़ा हम ही किए। ठीक उसके बाद हम शादी ब्याह कर दिए हैं, लेकिन माता के लिए तो पुत्र बच्चे ही रहेगा। चाहे बच्चा का उम्र 60 हो जाए, 65 हो जाए, 80 हो जाए, जितना उम्र हो जाए, लेकिन माँ के लिए बच्चा बच्चे ही रहेगा। वो बाप माँ नहीं बन सकता है। इसीलिए कभी माता पिता के ऊपर आंख नहीं उठाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा आवाज में बात नहीं करना चाहिए। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और किसी विचार ने तो कहिए दिए हैं, कई बार आगे भी बोले हैं कि माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माता पिता को दिल नहीं तो उनसे बड़ा कोई देवता देवी नहीं है। तो पैजामा उठा करके 4 उंगल काट करके सी दिए माता जी और खुट्टे में टांग दिए कि चलो मेरा बेटवे न है। गलती तो बहू किया, बेटा तो गलती नहीं किया। पानी मांगे नहीं दिया, टेंशन हो गया, चलो लाओ काट के 4 उंगल छोटा कर देते हैं। बहन को भी मन में ही भाव आ कि एगो हम बहनिये हैं, भाई भी एक ही गो है। ध्यान शादी ब्याह करेगा तो हमको नैहर से ससुराल से लावे के जाएगा। इसलिए हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई कि भाभी ने हमारे साथ गलत किए, लाओ पैजामा काट के 4 उंगल छोटा कर देते हैं। वो बहन भी 4 उंगल काट के पैजामा छोटा कर दिए। समझ रहे हैं आप लोग बात, इसलिए आप लोग हंस रहे हैं। छोटा कर दिए और खुट्टी में टांग दिए। फिर पत्नी के मन में भाव आया कि नंदी हमरे है, ससुया हमरे है, जो हमारे पति है। 9 महीना घर में हमारे ससुया हमारे पति के रख के जन्म दिल के, 25 साल पढ़ा लिखा कर नौकरी करके इतना बड़ा कर दिल के। तो आई 4 को 5 को जो बाल बचा था लेकर खाली पतिये से होले है कि हमहू में लगा लिए तब होले है। ये तो पति का कले है नहीं, तो पति पत्नी के संजोग से दोनों से बाल बच्चा होता है। आई हम पति के ऊपर दोष दे दिए कि 4 को बाल बच्चा के तुम जन्मा के पोस यहाँ रख दियो, हमको परेशान कैले। जो बहुत बड़ा हम अपराध कर दिए। यही भूल अगर आपको अंदर में आ जाए तो उस भूल से, पश्चाताप से आपका पाप समाप्त हो सकता है। इसलिए जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। अगर आपसे भूल से पाप हो गया है तब क्या कीजिएगा? भूल से हो जाए अगर पाप भूल से हो जाए अगर पाप तो कुछ समय बैठकर मन में पश्चाताप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। तो आप अकेले में कहीं बैठ करके पश्चाताप कीजिए तो पाप समाप्त हो सकता है। और जैसी पाप समाप्त होगा तो फिर आएगा तुझको परमात्मा नजर, आएगा तुझको परमात्मा नजर। कैसे? पहले तो दिल का आईना साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। तो पाप अगर हो गया है तो परमात्मा का जाप करके, मन में पश्चाताप करके सारे पाप को आप समाप्त कर सकते हैं। समाप्त जैसी हो जाएगा तो आपको सुख शांति मिलना शुरू हो जाएगा, परिवार में आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। और वो पाप वो अनजाने में हुआ है तो अनजान में अगर पाप हुआ है तो परमात्मा का जाप करके, मन में पश्चाताप करके, गलानी कर करके आप उस पाप को समाप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा का नाम से जाप से वो समाप्त हो सकता है, अच्छे कर्म से वो पाप समाप्त हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मास्टर साहब की पत्नी ने भी 4 उंगल काट के पैजामा छोटा कर दिए कि भाई लाओ पति हैं, गलती हो गया हमसे। और पैजामा खुट्टी में टांग दिए, 4-4 अंगुल सब काट के मने छोटा करके खुट्टी में टांग दिए। 4 बजे मास्टर साहब की छुट्टी हुआ, स्कूल से निकले। माता जी उनके दूरा पर बैठल थे, एकदम मुस्कुरा रहे थे। माता आए, माता जी को प्रणाम किए पैर छू करके, कहें कि बाबू कल थोड़ा परसों टेंशन हो गलो हल, पत्नी से कुछ विवाद हो गलो, जिसे तोर पैजामा काट के छोटा ना कैलियो हल, तो तोरा जलम दिलियो पोस पाल के बालक तो हमारे लिए तो आज भी बच्चे न हो,
ये तो पैजामा के काट के चारों उंगली हम छोटा करके खूंटी में टांग दे दियो। कहें कि वाह मैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सुबह का भूला अगर शाम को घर में वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चिंता होता है, होना चाहिए, इसको गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए। फिर सुबह झगड़ा फिर शाम को मिल जाना चाहिए। वही मास्टर साहब एक कथा में बता रहे हैं कि सुबह कल झगड़ा हुआ, लेकिन आज वो भूल गए और पैजामा को काट के छोटा कर दिए। मास्टर साहब पैजामा उठाए, अंदर अंगना में गए, कहें कि भैया कल हमसे गलती हो गया कि आपको पैजामा छोटा नहीं है, कल हमारा शादी के करेगा, शादी कर दिया था ससुराल से लाभे हमको के जाएगा, तो एगो बहन है एगो भाई है, तो हमसे बहुत बड़ा गलती होगा, हम क्षमा कर दिए, आपका चारों उंगली हम पैजामा काट के छोटा कर दिए। कहेंगे चलो आज सब घर में खाली खुशियां खुशी हो रहा। गोड़ा धो करके अपने रूम में गए मास्टर साहब, पत्नी कह रहे हैं कि हे पति देव, हे गोसाई, क्योंकि नारी के लिए पति भगवान है। नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चाही नट मर कट की नाई। गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि जैसे कलंदर को बंदर को पकड़ लिया, कलंदर बंदर को पकड़ लिया और पूरे गांव घर में नचाता, उसका कमाई खाता है कलंदर, उसी प्रकार ये धरती के स्त्री अपने पति का ही कमाई खाता है, लेकिन फिर भी पत्नी अपने पति को नचा रहा है। ये रामचरितमानस की पंक्ति है कि नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चाही नट मर कटकी नाई। कि गोसाई माने पतिदेव, ईश्वर देवता, कि जैसे धरती के पत्नियां उसे अपने पति को नचा रहा है, जैसे कलंदर बंदर को नचाता है। माँ तो पति के लिए, नारी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और पति के लिए पत्नी से बड़ा कोई देवी नहीं है। दोनों के लिए गोस्वामी तो कहते हैं कि नारी पुरुष दोनों एक मत होई, जुग जुग राज करे न सोई। कहें कि चलो आज सब पैजामा सब छोटा कर दिया, मास्टर सब पैजामा उठाए, अब वो पैजामा रहेगा कि अंडरवियर रहेगा? क्या रहेगा? गलती कहाँ हुआ? गलती हुआ कि जब माँ ने पैजामा काटी तो सास होने के नाते वो बहू के और बेटी की नहीं कहीं अभिमान में कि बहू हम पैजामा काट के छोटा कर दिए, बेटी हम पैजामा काट के छोटा कर दिए, या तुम लोग काट के छोटा किए हो कि नहीं किए हो, यही चूक हुआ। माँ से गलती हुआ और पैजामा बिना पूछे माते चारों काट करके खूंटे में टांग दिए। वही गलती बहन किया कि माँ से और भाभी से नहीं पूछे भौजाई से कि हाँ माँ भौजाई आप पैजामा काट के छोटा किए हैं कि नहीं किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो हम काट दिए हैं, आप छोटा मत कीजिएगा। वही गलती उसका मास्टर की पत्नी किया कि ननद से और सास से नहीं पूछा कि हाँ माँ जी, हाँ सासू माँ, आप पैजामा काटे हैं कि नहीं काटे हैं, अगर नहीं काटे हैं तो हम काट देते हैं, काट के रख दें, फिर दोबारा आप मत काटिएगा। इसी प्रकार आप अपने घर में गलती करते रहिएगा, मनमानी करते रहिएगा, जो मन में बेटा बेटी पति पत्नी को अपने मन से मनमानी करते रहिएगा, अपने मन से घर में कार्य करते रहिएगा, तो जैसे मास्टर साहब का पैजामा उटंग हुआ है, उसी प्रकार आपका पूरा परिवार उटंग हो जाएगा और जीवन में कभी सुख शांति नहीं होगा, घर में आपको दुख दर्द पीड़ा मिलते रहेगा। जो सास और भौजाई और ननद ने गलती किया है वो आप लोग गलती मत दोहराइएगा। इसलिए घर में कोई भी कार्य कीजिए तो सबसे पूछ करके राय विचार कीजिए। लेकिन अभिमान अहंकार को घमंड में ये आपके अंदर जो अहंकार है वो झुकने नहीं देता है, वो टाइट होने देता है। तो जो टाइट रहता है वहां बर्बाद होता है, टूट जाता है, और जो झुक जाता है वो उठ जाता है। इसलिए भक्ति के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, सुख शांति के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो हर हाल में आप झुकना सीखिए। आप झुकिएगा वही इंसान उठता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, और जो सबसे नीचा चले वो सबसे ऊंचा हो। शून्य ध्यान सबको मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। जिसके हृदय में शून्य हो गया विषय वासना, वही परमात्मा के देश में जाके बैठ सकता, वही ईश्वर परमात्मा बन सकता, दूसरा कोई बन नहीं सकता। इसलिए सनातन धर्म में स्वर्ग की धारणा नहीं है। इसलिए मनुष्य अपने अपने अच्छे अच्छे कर्म से ही सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने बुरे कर्म से दुख दर्द प्राप्त कर सकते हैं। किसी पंडित ब्राह्मण को देने से, ब्राह्मी तरमी करने से आपके पिता को वहाँ खटिया पलंग मिलेगा नहीं। वो धर्म के नाम पर, ब्राह्मी के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर सब ठग रहा है। अगर नहीं ठग रहा, अगर विश्वास है तो रामचंद्र मानस अगर मेरे पास आ जाइए, आपको हम सब कबीर सूरज निकेतन, मानपुर गया, लखनपुर और रामायण की बानी उलट उलट के बताते हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सुनो भगति पद कौन प्रयासा, जोग न मख जप तप व्रत उपवासा।
कोई जग व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं, कोई भूखल प्यासा रहने की, रामचरितमानस की पंक्ति करें गोस्वामी तुलसी साहब, वो भी तो ब्राह्मण थे, लेकिन बीच में अपना बिचौलिया आकर के धंधा बना लिया और अपना बेटा को पढ़ा रहा है, डीएमएससी वीडियो बना करके कलेक्टर बनाना चाहता है, और आपको बेटे को मंदिर में जग तक पूजा पाठ करने के लिए फंसा दिया देवता देवी के नाम पर। वो परम तत्व परमात्मा आपके भीतर में है, तो आप जग तप पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ करते हैं कि हृदय से नहीं करते हैं पूजा पाठ। और वो परम तत्व परमात्मा चेतनात्मा राम सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, और हृदय में आप कभी ढूंढते नहीं हैं। जब मंदिर तंदिर में ढूंढ रहे हैं तो कैसे परमात्मा मिलेंगे? और हृदय में जब तक नहीं ढूंढिएगा तब तक परमात्माओं को मिलेंगे नहीं, तब तक मोक्ष मुक्ति मिलेगा नहीं, सुख शांति कल्याण मिलेगा ही नहीं। इसलिए अपने आप को पहचानिए। बाहर से पूजा पाठ कर रहे हैं जो लौटिए। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसी की, गौ गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये राम जी मानस की पंक्ति बता रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं गौ मन इंद्रियां, जितना बाहर देख रहे हैं ये सब माया है। जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कुंभ, ये सब माया है लक्ष्मण, इसमें कल्याण नहीं होगा। इससे बाहर लौटो, भीतर की ओर लौटो, तब तुम्हारा उद्धार कल्याण होगा। तो संत महात्मा के वाणी से तो आपको दुख तकलीफ लगता है, लेकिन इसलिए हम रामचरितमानस की पंक्ति बताते हैं। जो सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू कहते हैं, तो रामायण तो सनातन धर्म का है ना, पढ़िए। और रामचरितमानस की बात बताएं कि स्वर्ग की धारणा के हम लोग में नहीं है। आप श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, फूल अर्पित कर सकते हैं, सुख दुख मना सकते हैं, लेकिन एक ब्रह्मभोज वाला जो कर्म कांड है इसको समाप्त करना चाहिए। ये आपको बहुत नुकसान है। एक तो आदमी बीमार रहता है, बीमारी में पैसा खर्च हो गया, फिर उसको मृत्यु हो गया तो उसको बहुत पैसा करे में खर्च है, उसको आपको लोड दे दिया। इसलिए इसको समाप्त कीजिए। और हमारी वाणी से कहीं भी आपको आत्मा को ठेस पहुंचा होगा तो हमको क्षमा करिएगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और किसी भी आत्मा को, संत महात्मा का ठेस पहुंचाना, आत्मा को दुख देना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सत्य बात को बोला नहीं जाएगा तो आप झूठे भक्ति करते रहेगा और सत्य की भक्ति नहीं कीजिएगा, इसलिए कि आपको उद्धार कल्याण नहीं होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।